तो बात करते हैं आउट पास के वाले से। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि मैं एक डिटेली वीडियो बनाऊंगा, सारा समझाऊंगा, आउट पास से रिलेटेड सारी चीज़ें बताऊंगा आपको। अच्छा, तो टॉपिक की तरफ आता हूँ। यहाँ पे 3 एक्ट हैं, तीनों एक्ट के ऊपर उन्होंने डिफरेंट फाइन दिया हुआ है। पहला एक्ट है जी, यहाँ पे जो इमिग्रेशन ऑफ मलेशिया ने कहा है कि फाइन है 500 रिंगट, 500 रिंगट। और उसके बाद तीसरा जो एक्ट है उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि फाइन है 300 रिंगट। अब मैं आपको बता देता हूँ एक्ट सारे क्या हैं, वो किस चीज़ का फाइन, कितना फाइन है, किस क्या हिसाब किताब है। और ये मैं पहले एक बात बता दूँ, ये 1 मार्च 2024 से स्टार्ट हो रहे हैं और ये बंद हो रहे हैं 31 दिसंबर 2024, यानी कि इसी साल शुरू हो रहे हैं, इसी साल बंद हो रहे हैं। मैं एक और वेबसाइट देख रहा था, उसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ था जी ये तो 20 मार्च को स्टार्ट हो रहे हैं। वो इस वजह से वो वेबसाइट का जब पोस्टमार्टम आप करते हो तो आपको पता चल जाता है कि वो वेबसाइट फेक है। खुद एजेंटों ने एक ब्लॉग बनाया हुआ है और इमिग्रेशन की पोस्ट वगैरह लगाई हुई है ताकि लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाए। और वो जो स्पेशल पास का उनका प्रोसेस है, 2 नंबर एजेंटों की बात कर रहा हूँ, जो उनका स्पेशल पास का प्रोसेस है वो चलता रहे, वो लोगों को खुद बना के रखे, इस तरह जो भी है कि लोगों को लूटते रहे। अब मैं आपको कंप्लीट कर देता हूँ, मेरी नींद पूरी नहीं हुई, मैं काफ़ी सर्च कर रहा था इसके ऊपर। ये मैंने एक्ट ऑफ मलेशिया, ये मैंने ये बुक है इसकी, एक्ट ऑफ लॉ ऑफ मलेशिया। ये है जी लॉ ऑफ मलेशिया। इसके अंदर तमाम एक्ट्स हैं, इमिग्रेशन एक्ट्स भी हैं 1959 से लेके और 63 तक। तो ये एक्ट्स भी हैं, इनकी सारी डिटेल देता हूँ। अच्छा, मैं टॉपिक की तरफ आता हूँ। जैसा कि मैंने बता दिया 500 रिंगट फाइन है जो नॉर्मली फाइन है, और 300 रिंगट किन लोगों का वो भी बता देता हूँ। और उसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि ये 31 दिसंबर 2024 यानी कि इसी साल तक, एंड इस साल के एंड तक ये खुले होंगे। अभी यहाँ पे आ गया जी एक्ट है जो आपको स्क्रीन के ऊपर भी शो हो रहा होगा। यहाँ पे एक्ट है सेक्शन 6 का 1C। अब ये 1C है जो इसके अंदर ये एक्ट ऑफ इमिग्रेशन 1959 से 63 तक है। तो ये जो एक्ट लगता है ये है सेक्शन 6(3) इमिग्रेशन एक्ट 1959-63। ये एक्ट है जी लाइव इन मलेशिया विदाउट ए वैलिड पास या परमिट। आपके पास पासपोर्ट है मगर आपका परमिट खत्म हो गया हुआ है, आप विजिट वीज़ा पे आए थे या फिर आप वर्क वीज़ा पे आए थे और वर्क वीज़ा के बाद आपका परमिट खलास, उसके बाद आप ओवरस्टे हो गए हो। बेसिकली ये जो 500 रिंगट वाले दो इन्होंने एक्ट लगाए, ये दोनों माई बाप ही हैं, ये दोनों एक ही चीज़ है, बहन भाई हैं, दोनों मिलते हैं आपस में। अब ये जो एक्ट है इसके ऊपर 500 रिंगट फाइन होगा। अब दूसरा जो एक्ट उन्होंने लगाया हुआ है वो है, आपको दूसरा भी मैं बता देता हूँ। दूसरा एक्ट है जी सेक्शन 15। हाँ जी वही है, 15 का -1 है। -1 ये वाला -1 है और ये -C है। यहाँ इस तरह कर लें, सेक्शन 15 का पहला एक्ट है और सी में आता है, सी कैटेगरी में। मगर ये एक्ट और पीछे वाला एक्ट है, एक और यहाँ पे एक्ट लगता है, यहाँ पे एक्ट और लगता है जी सेक्शन 15 का चौथा। ये दोनों सेम है, वो लिखा हुआ है। अच्छा, मैं ज़्यादा दिमाग नहीं आपका खाता, सिंपल सा बात बताता हूँ। ये किन लोगों पे अप्लाई होता है? ये उन लोगों के अप्लाई होता है जिन लोगों को मलेशिया के अंदर एंट्री दी थी, मिसाल के तौर पे एंट्री दी है जी, विजिट वीज़ा पे आए हैं, 1 मंथ की एंट्री दे दी है, 15 दिन की एंट्री दे दी है। उसके बाद उन्होंने एक्सटेंड भी करा लिया था, एक्सटेंड कराने के बावजूद वो फिर भी वहाँ पे रह रहे थे, ओवरस्टे हो गए हैं। ये उन लोगों के लिए एक्ट है। अब इसकी सजाएं वगैरह वो तो काफ़ी लंबा का प्रोसेस है कि ये इतना फाइन है और इतने जुर्माना है, ये नहीं तो वो है नहीं, वो है जेल भी है, ये सारा कुछ। वो सारी बातें आप छोड़ दें क्योंकि अब ये चीज़ें बंद हो चुकी हैं। अब गवर्नमेंट ने कहा है कि हम इन सब चीज़ों में आपको राहत दे रहे हैं, आपने 500 का जुर्माना पे करना है। अब यहाँ पे मैंने जो पहला सेक्शन आपको बताया उसके अंदर और इसके अंदर, ये दोनों सेक्शनों के अंदर 500 का जुर्माना है। अब 300 वाले की मैं बात कर देता हूँ। 300 वाले का मैंने एक्ट निकाला हुआ है, ये है 39B का है। ये इमिग्रेशन एक्ट है 1963। ये उन लोगों के लिए, ये बेसिकली हम लोगों के लिए, नॉर्मल बंदों के लिए अप्लाई नहीं होता। ये उन लोगों के लिए जो मलेशिया गवर्नमेंट ने उनको पासपोर्ट इशू किया हुआ और ये पासपोर्ट की वैल्यूएशन करते हैं उसके ऊपर, उससे रिलेटेड यानी कि उसकी खिलाफवर्जी करते हैं, ज़ाब्ता अखलाक की या जो भी है कवानीन की, कवानीन से थोड़ा हट जाते हैं। मिसाल के तौर पे पासपोर्ट उनका एक्सपायर हो गया, मिसाल के तौर पे ना, तो ये है, ये उन लोगों के लिए, ये नॉर्मल हम लोगों के लिए नहीं है। तो चलो ये ऐसे है कि जब आप जाओगे तो उनसे उनके आगे अपने डॉक्यूमेंट्स रखोगे, वो खुद ही फैसला कर देंगे आपने कितना फाइन पे करना है। नॉर्मली इन बंदे का फाइन 500 रिंगट ही होगा। अब ये बात क्लियर होगी। अगली बात मैंने कहा था मैं मजीद डिटेल से इसके ऊपर आपको बताऊंगा।
नेक्स्ट बात ये है कि आपने वहाँ पे जाना है इमिग्रेशन ऑफिस, वहाँ पे जाके पे आपने कैसे करना है। वहाँ पे जब जाओगे किसी किस्म की अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आपने जाना है, अपने डॉक्यूमेंट साथ लेके जाना है। क्या करना है, पहले क्या होता था मलेशिया में जब आप जाते थे, रिटर्न टिकट मैं वर्ड बोलता हूँ यानी कि घर जाने की टिकट। यहाँ पे आ तो गए हो ना, इनकमिंग तो हो गई, अब रिटर्न भी तो होना है ना। तो घर जाने की पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, बांग्लादेश से हो, नेपाल से हो, किसी भी कंट्री से हो, वापस जाना है तो वापसी की टिकट आपने ले लेनी है। वापसी की टिकट हम जो पहले करते थे, जो यानी कि यार दोस्त वो क्या करते थे, वो रिटर्न जो टिकट थी वो फेक भी बना लेते थे कि यानी कि पेड नहीं थी होती, टिकट है, यानी कि पेड नहीं है, टिकट है। हाँ, टिकट अंडर 14 डेज यानी कि 14 दिन के अंदर अंदर की टिकट हो। आज 1 तारीख है, 14 तारीख तक आप 14 तारीख से पहले पहले वापसी हो। 10 की वापसी है, 7 की वापसी है, 5 की वापसी है, 9 की वापसी है, इस तरह टिकट की वापसी है। 1 तारीख को हम चले गए, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, यानी कि 14 दिन से पहले पहले की टिकट आपने करवानी है। वो टिकट लेके आप चले गए हो, अपना पासपोर्ट साथ ले गए हो। जिन लोगों के, इंडिया वाले भाइयों को पासपोर्ट नहीं है, बेगैरत एजेंटों ने पासपोर्ट रख लिया हुआ है, उनके लिए यही बात है कि आप वाइट पासपोर्ट बनवा लो। वाइट पासपोर्ट बनवा के तो आप उसके ऊपर भी ट्रैवल कर सकते हो, स्पेशल पास ले सकते हो। अब ये कोई भी डॉक्यूमेंटेशन, अब पाकिस्तानियों के लिए भी वो कहते हैं कि जी वाइट पासपोर्ट, भाई वो एक डॉक्यूमेंट होता है, कोई भी ट्रैवल डॉक्यूमेंट आपकी गवर्नमेंट आपको इशू कर देगी, उसके ऊपर आप सफर कर सकते हो। आप अपनी एम्बेसी से बात करें, उनसे बोलें कि अब क्या चॉइस है आपके लिए, आपको कौन सा वो डॉक्यूमेंट इशू करते हो, उस डॉक्यूमेंट के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो अपना आउट पास। थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ, समझ लीजिएगा। कोई इस बात की समझ ना आए तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, जल्दी हो सके मैं रिप्लाई कर दूंगा। अच्छा, ये बात क्लियर हो गई। अगली बात मैं आपको बताता हूँ। आपने वहां पे इमिग्रेशन ऑफिस जाना, वहां पे जो पे होगी कैश नहीं वो लेते, वो पहले भी वो कैश नहीं थे ले रहे। मैंने आपको बताया था कि वो कार्ड से लेते हैं। कार्ड यहाँ पे बड़ी सारी ऑप्शंस है, मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, इंस्टा पे का अकाउंट कैसे बनाना है, वो भी मैं नीचे मेंशन कर दूंगा। आप इंस्टा पे का अकाउंट बना सकते हैं। और पिछले साल तो इस तरह भी हुआ था, यानी कि 2 साल पहले जो ओड पास था वहां पे भी ये ऐसा हुआ था। उन्होंने कहा था कि ये जो ट्रेन कार्ड होता है ना, टच एंड गो वाला, उसके अंदर आप पैसे डाल लो तो वो आप टच करके वहां पे पे कर सकते हो। ये भी ऑप्शन थी। अब ये 1 मार्च स्टार्ट होगा ना तो बड़ी चीजें निकलेंगी, मैंने बताया था कि बड़ी वो सहूलियत निकलना शुरू हो जाएंगी, ये ऐसे कर लो, वैसे कर लो, वैसे कर लो। ये भी चीज होगी। मैंने बड़ा मना किया था लोगों को, अपॉइंटमेंट ना लेना। ये आपको मामू बना रहे हैं एजेंट, देख लो अपॉइंटमेंट लेने का क्या फायदा। अपॉइंटमेंट वाला सिस्टम तो उन्होंने खोला ही नहीं है। मैंने कहा था ये इन्होंने कोई सिस्टम अभी बनाया ही नहीं है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, कोई इन्होंने तरतीब प्रोग्राम दिया ही नहीं है कि अपॉइंटमेंट वाला क्या हिसाब किताब लगाना है। ये जो एजेंट आपको अपॉइंटमेंट दे रहे हैं, ये पिछले 2 साल वाली अपॉइंटमेंट्स हैं, और उसके अंदर एडिटिंग करके, यानी कि वो कंप्यूटर के ऊपर बैठ के नाम चेंज करके आपको 50-50 रिंगट की अपॉइंटमेंट सेल कर रहे हैं। तो मैंने कहा था इन चक्रों में आपने नहीं पढ़ना। ये क्लियर हो गया। और उसके बाद अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ इमिग्रेशन ऑफिस जाना, पे वहां पे करना। जिन लोगों का यार जरूरी नहीं, सब ने वहां से ही इंस्टा पे के अकाउंट से ही पे करना है, यानी कि कार्ड से पे करना है। आप मर्चेंट ट्रेड के कार्ड से पे कर सकते हो, आप अपने बैंक अकाउंट के कार्ड से पे कर सकते हो, किसी दोस्त का कार्ड ले जाओ बैंक अकाउंट का, उससे पे कर सकते हो, किसी दोस्त का मर्चेंट ट्रेड का, इंस्टा पे का, बिग मनी का, वेज का, कोई भी कार्ड यार ले लो, कोई भी ई वॉलेट का कार्ड ले लो, वहां पे जाके आप पे कर सकते हो। ये मामले क्लियर हो गए। अब ये उसके बाद की है जी, सेम डे के अंदर आपको वो लाइन शाइन लगी होगी बड़ी लंबी, जब स्टार्ट होते हैं ना बड़ी बड़ी लंबी लाइनें लगती हैं वहां पे इमिग्रेशन ऑफिस के अंदर। घबराना गुरूना नहीं है, सबको पास मिलेंगे, और टेंशन मत लेना तो फड़न लगे ने तो फड़ के अंदर ले जाएंगे या आपको अरेस्ट कर लेंगे, इस तरह उस तरह कुछ नहीं है भाई। उन्होंने खुद खोला है, उन्होंने कहा जो लोग इनलीगल हैं, जो लोग ओवर से हैं, वो आ जाएं, हम उनको डॉक्यूमेंट्स इशू करते हैं, वो अपनी कंट्री वापस चल जाए। भाई उन्होंने खुद खोला, उन्होंने इसलिए नहीं खोला कि जी आप आएंगे ये डॉक्यूमेंट लेने के लिए, वो आपको अरेस्ट कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे। भाई गवर्नमेंट खुद अलाउ कर रही है आपको। तो लिहाजा ये है कि टेंशन नहीं लेनी है, दिल अच्छा रखें, दिल बड़ा करें, ख्यालात अच्छे रखें। अब जब ये एक मैं आपको क्वांटम फिजिक्स की थ्योरी बताऊं, ये क्वांटम फिजिक्स कहती है जो इंसान जैसा सोचता है ना उसका फ्यूचर वैसा बनता है, क्योंकि हमारे दिमाग से एक रेज निकलती है जो आने वाले फ्यूचर को बदल देती है। आपको हर वक्त बुरा, वो कहते हैं नहीं शुभ शुभ बोलो, ये क्यों कहते हैं शुभ शुभ बोलो, इसीलिए कहते हैं कि जब वो आने वाला फ्यूचर बदल जाता है, भाई हर वक्त बुरे ख्यालात, ये भी बुरा है, मेरे साथ होना ही है, होना ही, वैसा हो जाता है यार।
बड़ी सारी आपको मसाले आपको फ्यूचर वो पास्ट में माजी में मिलती होंगी कि किसी बंदे को जहर देना था, जहर नहीं दिया, 2 सुइयां जी चबो दी, आंखें उसकी बंद की हुई थी तो उसके लगा जहर मिल गया, वो बंदा मर गया। और उसके जिस्म का जब टेस्ट किया गया उतनी ही मकदार में जहर था जो कि जितना उसको बताया था कि भाई हम तुम्हें सांप का जहर डसाने लगे हैं या सांप डसाने लगे हैं, उसी ही मकदार में उसके जिस्म में जहर मिला था, यानी कि दिमाग ने पैदा कर दिया था। ये है कि जिस तरह सोचोगे वैसा ही मामला बन जाता है। तो आप पॉजिटिव सोचो, चीज़ें खुल के पॉजिटिव आपके सामने आएंगी, आपकी ज़िंदगी बेहतर बनेगी, की तरफ जाएगी। अच्छा, अब मैं टॉपिक की तरफ ज़रा आता हूँ दोबारा वापस। ये क्लियर हो गया, वहां पे जाके सेम डे के अंदर आपको टोकन शोकन दे दिया, उन्होंने क्या ठप्पा लाता, भाई घर जाओ, इस तरह का ठप्पा लग जाएगा, घर जाओ, हाँ भाई लगा के उन्होंने ऑर्डर पास दे दिया, ठीक है अब एयरपोर्ट पे जाए। वो 14 दिन के अंदर की आपने टिकट की थी, अगर रियल थी उसी के अंदर आप ट्रैवल कर लो, अगर नहीं थी रियल फिर भी 14 दिन के अंदर अंदर आपने ट्रैवल करना है। अब फिर ना रुकिएगा, क्योंकि उन्होंने आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया हुआ है। या ब्लैक लिस्ट 5 साल के लिए करते हैं या ब्लैक लिस्ट हमेशा के लिए करते हैं। अब ये आपने रिस्क नहीं लेना दोबारा, अगर आपने जाना है तो ऑटो पास लगवा के घर ही जाइएगा। तो ये है, क्लियर हो गया। तो एयरपोर्ट पे जाइएगा, अपनी टिकट साथ होगी आपकी, सिर्फ आपने वहां पे जाके कोई पैसे भी देने की जरूरत नहीं है, पैसे तो आपने वहां पे इमिग्रेशन ऑफिस पे कर दिए हुए हैं, जस्ट आपने डॉक्यूमेंट सामने रखना है और अपना अब टिकट वगैरह तो ठीक है, आप जाओ स्टैंप लग जाएगी। इतना सा प्रोसेस है, कोई इसमें कोई भेद नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, हाँ बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई जो इधर से आए थाईलैंड से, वो जो जो पूछ रहे हैं कि यार जिन लोगों का फिंगर हो गए हैं, जिन लोगों का वीज़ा एक्सपायर हो गया है, जिन यानी कि पहले लीगल थे, या जिन लोगों ने आर्टिकल 2.0 में हिस्सा लिया हुआ था, जिन लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन कराई हुई थी जो 2023 में आए थे, भाई इन सब के जो है ना अभी तक गवर्नमेंट ने नहीं जवाब दिए हुए, मगर मुझे यकीन है कि ये सारे जाएंगे। समझ दो, क्योंकि पीछे अगर देखा जाए माजी में ऐसे ही हुआ था। अब ये सारे आपके जो क्वेश्चन है ना कि ये फलां वाला बंदा किया जा सकता है, फलां वाला बंदा जा सकता है, हाँ एक चीज है, जिसके पास कोई ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं है वो नहीं जा सकता। आपके पास कहते बहुत सारे लोग कहते हैं भाई मेरा पासपोर्ट किसी कंपनी ने रखा हुआ है, मेरे बॉस ने रखा हुआ है या मेरे फलाने ने रखा हुआ है, वो नहीं बंदा जा सकता। कैसे जाएगा? और एक और चीज बात बताऊं, जिस बंदे के ऊपर लॉजिक माजिकन ला रही है, यानी कि कंपनी से भागा हुआ है, FIR दर्ज है, कंपनी ने उसके ऊपर रिपोर्ट कराई हुई है, वो बंदा नहीं जा सकता, चाहे उसके पास पासपोर्ट है, वो बंदा नहीं जा सकता। ये चीज़ होगी कि केस है आपके ऊपर किसी किस्म का, तो आपको इजाज़त नहीं है बाहर जाने की, वो बंदा नहीं जा सकता। हाँ किसी किस्म का छोटा मोटा आपने सिग्नल सुगनल तोड़ा और मामे ने फड़ के आपको समन लगा दिया मोटरसाइकिल का, तो वो और चीज़ है, वो बंदा तो जा ही सकता है। तो ये वाले बंदे नहीं जा सकते हैं। तो एक और चीज़ है कि अगर कोई बंदा ब्लैक लिस्ट है ऑलरेडी मलेशिया के अंदर और फिर वो जाना चाह रहा है तो वो कैसे जाएगा? वो तो ऑलरेडी मलेशिया के अंदर ब्लैक लिस्ट है और वो चला भी गया था, वापस आया दोबारा थाईलैंड के रास्ते, वो कैसे जाएगा? वो भी आपको बता दूं कि वो बंदा नहीं जा सकता, क्योंकि वो तो ऑलरेडी, अब वो सेटिंग शूटिंग वाला मामला करे वो अलग बात है, अदरवाइज गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया ने ये लो करेगी कि बंदा एक ऑलरेडी ब्लैक लिस्ट है, वो थाईलैंड के रास्ते भी आ गया, तो वो अगर आ गया तो ये इलीगल है ना। तो ये चीज़ है कि वो वहाँ से नहीं, ओडपा से नहीं जा सकता और ना ही वहाँ पे कोशिश कीजिएगा। तो ये चीज़ें थी, कुछ और बातें जैसे अपडेट्स आएंगी मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा, बताऊंगा। वीडियो थोड़ी बड़ी होगी, ये काफ़ी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, ये मैं निकाल रहा था, एक्ट शैक्ट निकाल रहा था, ये क्या है, एक्चुअल एक्ट क्या होते हैं, आप खुद सर्च किया करें, खुद निकाला करें। ये किताब है, आप पढ़ा करें। एक्ट ऑफ मलेशिया ये है जी, ये एक्ट ऑफ मलेशिया, लॉ ऑफ मलेशिया है, मलेशिया के एक्ट से रिलेटेड है। तो ये एक्ट एम 155 के, तो आपको पता चलेगा 2006 में ये छपी हुई है। तो ये छोटी सी वीडियो थी, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा, उनसे भी रिक्वेस्ट कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर नई वीडियोस और नई इन्फॉर्मेशन के साथ मैं हाजिर हूँगा। रब रखा।